बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम आखिर कैंसिल क्यों हुआ, यह बात किसी को समझ में नहीं आई और 12 दिन बाद अचानक कैंसिल हो गया। जहां बच्चे अपने नौकरी को छोड़ दिए, जो पेपर देने गए थे, कोई दिल्ली, कोई बंबई, कोई कलकत्ता नौकरी करता था, प्राइवेट नौकरी, कोई सिक्योरिटी गार्ड का, कोई फैक्ट्री में, कोई कंपनी में, और वैसी नौकरी छोड़कर ये वापस प्री का पेपर देने आया और जब पेपर अच्छा गया तो निश्चित तौर पर उन्होंने नौकरी छोड़कर मेंस की तैयारी शुरू कर दी। प्यून का फॉर्म वही भरते हैं जो आप समझ सकते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि प्यून क्या फॉर्म कौन भरते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि 12 दिन बाद आखिर में ऐसा क्या हुआ कि कैंसिल हो गया। जो वैकेंसी 4 साल बाद हुई है, एक लंबे इंतजार के बाद, जहां कोई वेट नहीं कर रहा था, सब अपने पेट पालने के लिए लगभग अपने इधर उधर चल रहे थे, एक आंखों में वह रोशनी लेकर कि एग्जाम होगा और हम पास होंगे। और 4 साल के बाद जब एग्जाम हुआ तो वहां के रहने वाले तो हमारे प्रदेश के अलग, जो बाहर रहते थे वो भी आए, ट्रेन में धक्का खाते हुए, 15,000 की नौकरी करते हुए 2-4 हजार रुपया आने में खर्च लगाते हुए, और वो भी सेंटर दूर दूर पड़ा था। सब बातों को समझते हुए कैंसिल का औचित्य किसी को समझ में नहीं आया। अगर कोई ऐसी बातें थी तो यह होता है हमेशा कि अगर कोई पेपर लीकेज की बात हो, जो बड़ी समाचार तो इस बार नहीं मिली थी, लेकिन अगर कुछ सेंटरों पे ऐसी बात थी तो उस सेंटर को रद्द करना ज्यादा बेहतर होता। बाकी ये खुद ही न्यायालय का है, तो न्यायालय से भली बातें समझ चुकी होगी कि क्या करना था और क्या नहीं करना था। लेकिन एक प्यून के एग्जाम के लिए जहां बच्चे यहां तक तैयार थे कि प्री भी देंगे, मेंस भी देंगे और इंटरव्यू देंगे, निश्चित तौर पर जिस लड़के को 70 नंबर आ रहे थे, 72 नंबर आ रहे थे, 74 नंबर आ रहे थे, वह कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी में जुट गए थे। क्योंकि सबको एक बात पता था कि 4 साल बाद पेपर हो रहा, तो अब जल्दी से 1-2 महीने में सारा काम खत्म हो जाएगा। अर्थात जो प्री का उम्मीद था कि 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट दे देगा, फिर 15-20 दिन, 1 महीने में पेपर अगला मेंस हो जाएगा, और कुल मिलाकर 3-4 महीने में पेपर पूरा क्लियर हो जाएगा। इस उम्मीद को पाल कर लोगों ने अपने जो जीविका के लिए काम धाम कर रहे थे वो भी छोड़ दिए कि एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और हम इस योग्य है इस नौकरी के कि हम पा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने एसएससी सीजीएल तो दिया नहीं, उन्होंने एक ऐसा एग्जाम दिया जहां अपनी कैलिबर को देखते हुए कि हम इसमें पा सकते हैं, और अपने जी जान से मेहनत करके एग्जाम दिया। कैंसिल का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं आया, अचानक कैंसिल का एक हिसाब आया। अब इस पर किसको क्या कहना है अलग बात है। अब मेंस की तैयारी के लिए लोगों ने, जैसे एनटीपीसी का पेपर भी चल रहे हैं, लोगों ने उसे छोड़कर इसे ही अपनाया क्योंकि इसका मेंस आसान होगा, क्योंकि एक प्यून का पेपर है तो लेवल थोड़ा सा डाउन होगा, और उसी अनुसार वो इसी की तैयारी में जी जान से लग गए कि ये हमारा पेपर है और ये अंतिम पेपर बनाएंगे और किसी भी अपने मेहनत के दम पर हम सरकारी नौकरी लेंगे। लेकिन यह कैंसिल शब्द सुनकर सबके कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ शब्द ही नहीं है कि कैंसिल सुनकर क्या सोचे होंगे, क्या करेंगे। यह बड़ा टफ क्वेश्चन है। देखो, मैं उन बच्चों के लिए बता सकता हूँ जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वह सीएचएसएल भी दे रहे होंगे, निश्चित तौर पर और भी एग्जाम दे रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे अगर अपने आप को उस कमजोर स्थिति में शैक्षणिक में पाते हैं तो इस एग्जाम के लिए काफी गहरी मेहनत करते हैं, काफी डेप्थ मेहनत करते हैं कि एग्जाम को हमें निकालना है। उन बच्चों में, और वो बच्चे जब 65, 70, 75 नंबर लाए होंगे और अचानक कैंसिल का समाचार सुना होगा, तो यह आप सभी समझ सकते हैं कि एक बहुत विकट परिस्थिति आ गई होगी कि अब अगला एग्जाम कब होगा, अगला एग्जाम का अब पेपर का लेवल क्या होगा। अब पेपर का लेवल निश्चित तौर पर, यह तो पेपर का एक रूटीन सा है कि लोगों को समझ में आ जाता है पेपर ऐसा आ रहा, तो अगली बार तैयारी करते हैं तो पेपर का लेवल थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये तो रूटीन में है, खैर ये तो सभी करते हैं, एसएससी भी करती है, रेलवे भी करती है, सभी करती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक गहरा झटका लगा सभी को कि आखिर में कैसे हुआ। अगली तारीख की भी पता नहीं है,
फिर अगला तारीख में यही एग्जाम जो पिछली बार लास्ट टाइम हुआ था तो सिर्फ इंटरव्यू पे हो गया था। अब इस पर अगला क्या होगा यह तो सिविल कोर्ट ही जानती है, ये तो आयोग ही जानती है कि अगला जब फिर पेपर होगा तो क्या प्री मेंस होगा या एक ही पेपर होगा या सीधा इंटरव्यू होगा। ये तमाम बातें जो फिर से दिमाग में चलने लगी, जो आज से 2-3 साल पहले चलती थी, फिर उसी जगह पर आकर हम वापस आ गए। जब फॉर्म भरे थे तब भी डेट कोई क्लियर नहीं था, आज पेपर कैंसिल है तो भी नहीं। अगर कुछ आयोग को लगा होगा कुछ जगहों पे धांधली हो गई तो उस सेंटर को शायद कैंसिल करना ज्यादा बेहतर होता। बाकी आयोग खुद ही एक बेहतरीन सोच रखने वाले हैं, तो इस पर एक नई डेट जल्दी दे दे, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। और पेपर का जो तरीका है वो भी एक बार क्लियर कर दे कि दोबारा जब होगा तो क्या प्री मेंस और इंटरव्यू होगा। इस पर तमाम बाजार चल रहे हैं, अर्थात दिमाग चल रहा है कि आखिर में अब क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि अब जो हो गया आयोग ने कुछ सोच के किया होगा, इसके बारे में कोई क्या कह सकता है। लेकिन इसकी जो ये लंबा टाइम लग गया और निश्चित तौर पे जो लड़के 70-72 नंबर लाए वो मेंस की तैयारी में जी जान से लग गए होंगे, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ कि सभी के दिमाग में था कि 3-4 महीने के अंदर यह केस खत्म हो जाएगा, अर्थात सारे इंटरव्यू तक प्रोसेस बीत जाएगा और एक अच्छा मेहनत कर कर एक संघर्ष करके जो इतने लंबे संघर्ष के बाद पेपर हुआ है और आज पेपर भी एक अच्छी मेहनत से दिया, बहुत दूर दूर से आए पेपर देने, जो जहाँ था वहीं से चला आया कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मेरा सिलेक्शन, क्योंकि होप तो सबके साथ थी, ऐसा तो है नहीं कि होप नहीं थी। जो पेपर देने गए हैं निश्चित तौर पे उनके दिल में एक होप होगी कि हमारा भी सिलेक्शन होगा। तो यह अभी जो प्रेजेंट में है निश्चित तौर पर उन्हें निराशा लगी है। तो आयोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगला प्रोसेस और डेट जल्दी डिक्लेयर कर दे। धन्यवाद।